हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जिसका नाम है उपहार। किसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सलोनी था। दोस्तों, उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसका नाम नील था। वह रोज दोनों साथ में टहलने जाते थे और एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। नील बहुत सीधा और सरल स्वभाव का था, वहीं पर जो सलोनी थी वह बहुत गुस्से वाली थी, बात बात पे नाराज हो जाती थी, अचानक से गुस्सा हो जाती, मगर नील उसे मना लेता हमेशा। वह दोनों एक साथ एक ही गांव में रहते थे। वह दोनों एक दूसरे को उपहार दिया करते थे। कोई फंक्शन हो, कोई त्योहार हो, वह कुछ न कुछ एक दूसरे को गिफ्ट में देते थे। एक बार नील सोच रहा था कि वह सलोनी को कुछ अच्छा सा गिफ्ट दे। और एक दिन सलोनी और नील दोनों एक पार्क में बैठे हुए थे। नील ने कहा, सलोनी, मैं सोच रहा हूँ इस बार नए साल पे तुम्हें मैं एक बहुत अच्छा उपहार देने वाला हूँ। सलोनी बहुत खुश हुई और उसने कहा, अच्छा। तो सलोनी ने कहा, इस बार नए साल की पार्टी मैं अपने घर पे दूंगी। और नील ने कहा, ठीक है। दोनों ने वादा किया कि वह नए साल पर अब मिलेंगे, और नील ने यह भी कहा कि उसी दिन वह अपने दिल की बात कहेगा। वह दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। सलोनी ने कहा, ठीक है। नील और सलोनी वहाँ से चले गए। अब दोनों नए साल का इंतज़ार करने लगे। धीरे धीरे समय गुजरता गया और एक दिन नए साल का दिन आ गया। सलोनी नए साल की पार्टी की तैयारी में लग गई और उधर नील अपना गिफ्ट लेने चला गया। पार्टी वाले दिन सलोनी अपने घर पे सबका इंतज़ार करने लगी। सारे मेहमान आने लगे। वह भी तैयार होकर पार्टी में आ गई। वहीं पे वह बार बार दरवाजे की तरफ देखती कि अभी तक नील क्यों नहीं आया। वह उसकी दिल की बात जानने के लिए और उसके तोहफे के इंतज़ार में बहुत खुश थी। वह सोच रही थी, आज नील मुझे अपने दिल की बात बताएगा और मैं भी उसे बता दूंगी कि मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। वह सबसे मिलती और बार बार दरवाजे की तरफ नज़र उसकी जाती, अभी तक नील क्यों नहीं आया। अचानक से दरवाजे पर फिर उसकी नज़र जाती है और नील वहाँ पर दिखाई देता है। वह खुश होती है। नील के हाथ में एक बहुत सुंदर प्यारी सी डॉल है। वह देखती है, नील के हाथ में तो गुड़िया है। नील आया। सलोनी ने गुड़िया को अच्छे से देखा भी नहीं। सलोनी, और नया साल मुबारक हो, पार्टी ये लो तुम्हारा गिफ्ट। बिजी हो गया। कुछ समय बाद वह डॉल लेकर के सलोनी छत पे चली गई और वहाँ से छत के ऊपर से उसे आंगन में फेंक दिया। नील भी उसके पीछे पीछे गया छत पे। उसने देखा कि वह मेरी डॉल फेंक रही है। जब तक वह कुछ कहता, सलोनी ने डॉल को नीचे फेंक दिया और ऊपर से नीचे जा गिरी।
तभी नील उस गुड़िया को पकड़ने के लिए तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। तभी अचानक उसका पैर फिसला और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसे बहुत चोट लग गई। सब लोग उसे तुरंत अस्पताल ले गए, मगर नील को बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की नील को बचाने की, मगर वह उसे बचा ना सके। बाद में वहाँ सलोनी रोती हुई पहुँची और नील से बोली, तुम मुझे छोड़ कर क्यों चले गए? ऐसी भी क्या नाराज़गी थी? नील के पास उसकी दी हुई उपहार गुड़िया पड़ी हुई थी। सलोनी ने उस गुड़िया को देखा और उसको अपने सीने से लगा लिया। अचानक से उसकी नज़र गुड़िया पे पड़ी। गुड़िया के बालों में एक बटन लगा था। उसने उस बटन को देखा, तभी उसको छुआ। उसमें से एक प्यारी सी आवाज़ आई, सलोनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? गुड़िया अपनी मधुर आवाज़ में बोलने लगी और जिसके गले में बहुत ही कीमती हीरे का हार सजा हुआ था। सलोनी बहुत ज़ोर ज़ोर से गुड़िया को पकड़ के रोने लगी और वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। उसे पछताती हुई नज़रों से नील को देखा। उसने सोचा कि काश वह उस डॉल को पहले अच्छे से देख लेती और उसको नीचे ना फेंकती, तो आज नील उसके साथ होता और वह रो नहीं रही होती। वह बहुत दुखी हुई और उसने वादा किया नील से कि अब वह बिना वजह, बिना सोचे समझे किसी बात पे गुस्सा नहीं करेगी और इस तरह से नील उसकी ज़िंदगी से उसके क्रोध के कारण दूर चला गया। दोस्तों, जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो हमारा दिमाग काम नहीं कर पाता और हम यह नहीं समझ पाते कि इस गुस्से का परिणाम क्या होगा, क्या सही है, क्या गलत है, यह हम समझ नहीं पाते। दोस्तों, इस लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए इतना क्रोध मत करिए कि कोई आपसे हमेशा के लिए दूर चला जाए और आप उससे सॉरी भी ना कह सकें। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।